माता सुचनो जीवन है, इसमें कभी संघर्ष है, कभी द्वंद्व है, कभी अलग प्रकार की समस्याएं हैं। अपने को टूटने मत दीजिए, अपने को झुकने मत दीजिए। एक प्रभु का ओम का जरूर ध्यान रखिए, और जब एक प्रभु का ओम का निरंतर जप करते रहेंगे तो मान के चलिएगा जीवन की कितनी बड़ी से बड़ी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में भी आप टूटेंगे नहीं, आप झुकेंगे नहीं, आप खंडित नहीं होंगे। वो प्रभु आपकी रक्षा करेगा। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। आज के समय में जबकि सब मनुष्य अपनी जीवन की यात्रा को सुगम बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, और उस यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रयास के साथ जो उनसे श्रेष्ठतम उपाय हो सकता है वो करते हैं, लेकिन फिर भी आप देखते हैं यात्रा जितनी सुगम होनी चाहिए सुगम की बजाय वो दुर्गम होती जा रही है, कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं। व्यक्ति के मनोमस्तिष्क में, व्यक्ति की जीवन की यात्रा में अनेक प्रकार की विषमताएं हैं। तो ऐसे जीवन के संघर्षों के समय में, जबकि हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में ये सोचता है उसके जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाए, दूर हो जाए, सुख आए, निरंतर ईश्वर का स्तवन करते हैं, स्वयं का परिश्रम करते हैं। जो कोई हमें अपने गुरुजन माता पिता जो हमें उपाय बताते हैं सारे उसका अनुकरण करते हैं, लेकिन फिर भी आप जानते हैं दुख तो दुख है, वो आते ही आते। क्या भाव है इसका? मेरे कहने का कहते कि ये सारा संसार निश्चित रूप से अनेक सारे कष्टों की बहुलता से भरा हुआ है, लेकिन अगर आप और थोड़ा सा सूक्ष्मतया विवेचन करेंगे तो सुखों की भी कमी नहीं है। यदि दुख बहुत सारे हैं तो सुख भी बहुत सारे हैं। और हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि प्राणी को दुख उसी प्रकार से दबोच लेते हैं जैसे कि बिल्ली चूहे को दबोच लेती है। आप देखिएगा जब बिल्ली चूहे को दबोचती है वो बहुत प्रयास करता है कि उस अपने जीवन के संघर्ष से निकल जाए। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे कि हम भी निरंतर प्रयास करते हैं। आप किसी से पूछिए कि भैया तेरी यात्रा क्या है, वो कहेगा सुख की प्राप्ति के लिए। लेकिन फिर दुख क्यों आते हैं? तो हमारे जो ऋषिकार, बड़े बड़े महर्षि जिन्होंने हमें मनुष्यत्व के जीवन का दर्शन दिया, जिन्होंने हमें सिखाया कि जीवन का दर्शन क्या है, जीवन को किस प्रकार से जिया जा सकता है, उन्होंने हमें बताया। महर्षि पतंजलि कहते हैं परिणाम ताप संस्कारे दुखे गुणे वृत्ति विरोधांचे दुखे न सर्वम विवेकिनः। कहते हैं कि विवेकी पुरुष सुखों के परिणाम ताप संस्कार आदि का सूक्ष्म रूप से विचार कर इस जगत में सभी दृश्यों को दुख में ही मानते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि दुख निरंतर चलते हैं? विचार करने वाली बात यह है। थोड़ा आज का विषय समझने वाला है, प्रयास कर रहा हूं सरलतापूर्ण ढंग से आपके समक्ष रखने। तो क्या जीवन निरंतर चलने वाला दुख की ही यात्रा है? तो हमारे ऋषि कहते हैं कि निश्चित रूप से जब व्यक्ति सुख की अभिलाषा से निरंतर प्रयास करता जाता है तो क्या होता है, एक अभिलाषा पूर्ण होती है और दूसरी अभिलाषा उसके बाद उसकी जागृत होती है। एक अभिलाषा पूर्ण होने के बाद जब दूसरी अभिलाषा जागृत होती है तो पहली अभिलाषा की पूर्णता से जहां उसको सुख मिला, वहीं दूसरी अभिलाषा के जन्म से वो फिर परिश्रम करता है, मुक्ति की यात्रा करता है, सब सुखों को फिर प्राप्त करता है। तो आगे क्या कहते हैं? कहते हैं अभिलाषाओं का जैसे अंत नहीं है, इसलिए सुख प्राप्ति के इस पद में दुखों का भी अंत नहीं। देखिए आप सब। तो अगला प्रश्न किया ऋषिवरों से, तो क्या दुख अनंत है? तो वो कहते हैं कि नहीं, कहते हैं दुख सावधि है, अनंत नहीं है। सावधि का होता है जैसे एक आप कोई डिपॉजिट जमा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो उसमें अगर हिंदी शब्द देखिएगा तो उसे नीचे लिखा होता है सावधि जमा। यानी तात्पर्य क्या निकला? कहते हैं ध्यान दीजिएगा, दुख सावधि है, अनंत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। तात्पर्य क्या है? जो भोगे जा चुके हैं,
अथवा भोगे जा रहे हैं उन दुखों का त्याग नहीं किया जाता। जो हमारा भोग है, जो हमारा अपना कर्म है, निश्चित रूप से वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। अब एक छोटा सा विचार कीजिएगा, व्यक्ति क्यों डरता है? जब उसको किसी जानकारी किसी चीज की नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि नई जगह जाना है आपको, तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप अपने मित्रों से पूछेंगे वैसा रास्ता क्या है, वहां का वातावरण क्या है, वहां व्यवस्थाएं क्या है। जब आप जान जाएंगे तो आपका बहुत सारा डर वहां से निकल जाएगा। जब वो डर निकल जाएगा तो आप क्या करेंगे? आराम से अपनी यात्रा को पूर्ण करेंगे। यहां कहने का भाव क्या है? कहते हैं कि निश्चित रूप से जब हम वेदों के मंत्रों के भावों को समझ पाएंगे, आप और हम क्या बोलते हैं? ऋषिनाथ जी के वाक्य वो वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। लेकिन आप बताइए, हम में से कितने लोग हैं जो कि उस धर्म को या परम धर्म को मानते हैं? नहीं मानते। फिर आप बताइए हमें प्रकाश कैसे मिलेगा? मान लीजिए ये एक भवन है, चारों ओर पर्दे लगा दीजिए, आप बिल्कुल अंधेरा कर दीजिए। अगर प्रकाश की अभिलाषा होगी तो इन पर्दों को भी हटाएंगे, प्रकाश की अभिलाषा होगी खिड़की भी खोलेंगे, दरवाजे भी खोलेंगे और बाहर के वातावरण के साथ देख करके प्रसन्न हो जाएंगे। माता सज्जनों, इसी प्रकार से हमारे ऋषिवरों का चिंतन कहता है, कहते इस संसार के अंदर यदि वास्तव में आप संपूर्ण प्रकार के कष्टों से दुखों से निवृत्त होना चाहते हो तो जो हम सबके धर्म का मूल है वेद, वेदों की ओर लौटे, वेदों के पवित्र मंत्रों के चिंतन को आचरण करें, उनका विचार करें, तदनुसार उनका आचरण करें। अगर वास्तव में केवल वेद मंत्र पढ़ने से केवल वेदों की महिमा गाते रहें लेकिन स्वयं उन वेद मंत्रों का स्वाध्याय न करें, उनका चिंतन न करें, तो आप बताइए क्या हृदय के अंदर हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलेगा? आपका उत्तर होगा ज्ञान का प्रकाश नहीं फैलेगा। आप देखिएगा, न जाने आपको हमें कितने वर्ष हो गए लेकिन फिर भी प्रसन्नता नहीं है मन, फिर भी मन में उल्लास नहीं है, फिर भी मन में उदासी है, फिर भी मन में अनेक प्रकार के भय घूम रहे हैं। तो आप पाएंगे कि वास्तव में जो निष्ठा, जो श्रद्धा, जो समर्पण और जो अखंड विश्वास हमें परमपिता परमात्मा की दी हुई वेदवाणी पर होना चाहिए था, वो विश्वास आज तक पैदा नहीं हुआ है। जब विश्वास होगा तो क्या होगा? जैसे देखिए, आज में बहुत सुंदर चिंतन है। ये चिंतन ये कहता है कि जब आपके मेरे जीवन का अज्ञान का पर्दा उड़ जाएगा, ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा, आप ईश्वर के साथ जुड़ जाएंगे और जब ईश्वर की सत्ता को समझ लेंगे तो आपके मेरे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जैसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अथर्ववेद में मंत्र आता है। मंत्र क्या कहता है? अगामो धीरो अमृत स्वयंभू रसेन पित्तो ने कुतश्चनो ने तमेव विद्वान न निभाय मृत्युर आत्मानं धीरम अजरम युवानम। इसमें कुछ परमात्मा के गुण बताएंगे। क्या गुण बताएंगे? सबसे पहले कहते हैं कि परमात्मा अकाम है, कामना रहित है। दूसरा हम क्या कहते हैं? वेद मंत्र कहता है धीर है, परमात्मा से बड़ा कोई धीरजशाली शक्ति इस पूरे विश्व में ब्रह्मांड में नहीं है। तीसरी विशेषता क्या है? अमृत स्वयंभू, स्वयं से सत्तावान है। और अगली चीज है रसेन तृप्त है, रस से तृप्त है, आनंदमय है, कुतश्चन होने कहीं से भी न्यून नहीं है। तो क्या कहते हैं आगे? अगली पंक्ति बड़ी गजब है। तम धीरम अजरम युवानम आत्मानम एव विद्वान। कहते हैं जब आप उस धीर जरा रहित बलवान आत्मा को ही जानने वाला ईश्वर को जो ऐसा जानता है, वही मृत्यु न निभाए, मृत्यु से डरता नहीं। आप देखिएगा, आज के समय में या पहले समय में हम सब के अंदर एक भाव है, जैसे कि अभी देखिए इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई 2 दिन 3 दिन पहले, तो आप और हम सब क्या जानते हैं कि मृत्यु बड़ी ही क्षणिक, न जाने कब किसके जीवन का अंत हो जाए,
कोई विश्वास थोड़ी है। न जाने हंसता खेलता कौन साथी हमें लास्ट गुड बाय कह रहा है, न जाने कौन हमारा संबंधी अंतिम यात्रा पर चला जाए, हमें पता ही नहीं चले। तो इसी प्रकार से न जाने मैं कब अंतिम यात्रा पर चला जाऊं, इसका डर हर व्यक्ति को हमेशा बना रहता है। तो वेद मंत्र क्या कह रहा है, जरा गौर कीजिएगा। वेद मंत्र कह रहा है देखिए, जीवन में संपूर्ण प्रकार के भय से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि जो आपका अपना अस्तित्व है। हमारा अस्तित्व किससे बना है? परमपिता बोलिए परमात्मा से। लेकिन हम किससे मानते हैं अपना अस्तित्व? ईश्वर से थोड़ी मानते हैं। हम तो कहीं धन से अपना अस्तित्व मानते हैं, कहीं हम अपना बल से अस्तित्व मानते हैं, कहीं हम अपनी प्रसिद्धि से अपना अस्तित्व मानते हैं। हम मानते हैं ईश्वर को, प्रार्थनाएं तो बहुत करते हैं, कहते भी आस्तिक हैं, लेकिन वास्तव में अगर ईश्वर के अस्तित्व के साथ अपने को जोड़ लेंगे तो हम क्या करेंगे? हमारी हर कामना परमपिता परमात्मा को सौंपना शुरू कर देंगे। अभी तो मेरी कोई भी कामना मेरी है, मेरी इच्छा मेरी है, किसी और की नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वेद मंत्र क्या कह रहा है। आप और हम क्या बोलते हैं कि यदि वास्तव में जीवन में सुख पाना है तो ईश्वर के साथ जुड़ जाओ। बोलते कि नहीं बोलते? अब एक बात देखिएगा, आपके हाथों में जो मोबाइल है, आपके घरों में जो वाईफाई लगा है, उसका क्या है? वो कहां से चल रहा है? उत्तर दीजिएगा, नेट से चल रहा है ना। अगर आपका मेरा वो जो इंटरनेट कनेक्शन है वो काट दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मोबाइल को एक तरफ रख देंगे। आज की डेट में फिर मोबाइल का कोई काम आपका नहीं है। आप इसी प्रकार से सोचिए, जब इंटरनेट कनेक्शन से आप पूरे विश्व को एक्सप्लोर कर लेते हो, खोज लेते हो, तो जो सारे विश्व का रचयिता है परमपिता परमात्मा, यदि उसके साथ जुड़ जाए तो हमें किसी वाईफाई की, किसी इंटरनेट की आवश्यकता बोलिए नहीं। यदि इस प्रकार से जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? अकाम है। परमात्मा क्या है? कामना रहित है। उस प्रभु की कोई कामना नहीं है। लेकिन हम भाई किसमें जा रहे हैं? आप बताइए। प्रतिभा जी अपनी कामनाओं में पूरी, एक पूरी होती थी दूसरी फेल हो जाती है। चलो दूसरी भी पूरी हो गई, फिर किसी तीसरे को देख लिया, तीसरी भी पूरी हो गई, फिर किसी चौथे को देख लिया। अब आप जब कभी इस प्रकार के कामनाओं के जंजाल में फंस जाए, आपको लगे प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया, अरे उसको तो इतना दे दिया है, मुझे नहीं दिया कुछ, उसको देखो वो कैसे रहता है, मैं देखो कैसे रहता हूं। आज के मनुष्य के दुखों के मूल कारण को यदि आप कहीं गहराई में जाकर के देखेंगे तो उसकी तृष्णाएं हैं, जो कि तृष्णाएं स्वयं के द्वारा चिंतन से सृजित नहीं है, वो दूसरों को देख करके सृजन की गई है। लेकिन जब आप एक परमपिता परमात्मा से जुड़ेंगे तो प्रभु का पहला लक्षण वेद मंत्र कह रहा है अकाम है। वो प्रभु कैसा है? कामना रहित है। तो आप और हम भी कैसे हो जाएं? अगर प्रभु को अपना पिता मानते हैं तो कैसे हो जाएं? हम भी कामना रहित हो जाएं। अब जरा थोड़ा सा उदाहरण देखिएगा। हमारे आदर्श कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आप बताइए, जब वो गुरुकुल में पढ़ते थे, जब वो राजकाज संभालते थे, क्या उन्होंने अपनी कोई बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं पाली थी? पढ़िएगा रामायण। क्या उनकी ये थी कि मेरे पास इतना ऐश्वर्य हो, मेरे पास इतनी गाड़ियां हो, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो? उन्होंने केवल एक आकांक्षा पाली कि जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरा धर्म है, जो मेरा कार्य है, उसके अंदर मैं 100% समर्पण भाव से अपने कर्तव्य को करूंगा, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, उस परिस्थिति में अपने कर्तव्य से डिगूंगा नहीं। ये था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन। प्रभु की दूसरी विशेषता क्या है? धीर है। वो कैसा है परमपिता परमात्मा? धैर्यशाली है। आप विचार कीजिएगा, अगर मैं आप प्रभु की संतति है क्या है? इसमें कोई दो राय थोड़ी है। हमारे सबका पिता कौन है? परमपिता परमात्मा। तो फिर एक बात बताइए, जब वो इतना धीरज रखता है तो क्या मैं आप धीरज नहीं रख सकते हैं? जीवन में कभी देखिएगा, मेरे आपके जीवन का सबसे प्रमुख गुण यदि धैर्य हो गया
तो मान के चलिएगा जीवन की 80% समस्याओं का समाधान तो मेरा आपका धैर्य ही कर डालेगा। अगली विशेषता क्या करूंगी? वो स्वयं से सत्तावान है। वो कोई धन से सत्तावान थोड़ी है, वो कोई बल से सत्तावान थोड़ी है। लेकिन हम आप क्या सोचते हैं, अगर मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, मेरे पास मेरा यश नहीं होगा तो क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो प्रभु के उपासक हैं वो परमपिता परमात्मा निश्चित रूप से उनका जरूर ध्यान रखता है। जो उपासक नहीं है उनका भी ध्यान रखता है। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण ध्यान देना चाहूंगा। बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है कि सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता आपने सुनी होगी। आप बताइए, क्या सुदामा को ध्यान नहीं था कि श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं? बहुत बड़े विद्वान थे वो, लेकिन आजकल जो ये दुनिया भर की झांकियां घर घर में निकालते हैं ना, इन लोगों ने उस बेचारे पात्र की दुर्दशा कर दी। जो आप देखते हैं बहुत सारे घरों में आप जाते हो, कोई चौकी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसमें सुदामा का कितना भ्रष्ट रूप कर दिया, कितना रूप दिखा दिया। सुदामा बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी क्यों कृष्ण के पास मांगने नहीं जा रहे? विचार कीजिए, किसके कहने से गए? बोल दीजिए, पत्नी के कहने से। वो जानते हैं कि ये जो मेरी गरीबी है, ये जो मेरी अवस्था है, इतना ज्ञान होने के बाद भी ये मेरे कोई कर्म के जन्म का फल है, जिसको मैं भोग लूंगा तो मेरा जीवन आगे अपने आप ही सही हो जाएगा। ये होता है धैर्य, ये होता है समझना। आप इसी प्रकार से स्वामी दयानंद जी को देखिएगा, उनके जीवन के किसी भी उदाहरण को अगर आप समझ लेंगे तो आपके जीवन की बहुत बड़ी समस्याओं में ताकत मिल जाएगी। एक व्यक्ति प्रतिदिन उनको गालियां देता है, लेकिन कोई भक्त फलका टोकरा लेके आता है तो उसको कहते भैया तू ये मुझे मत दे। वो बगल में एक साधु रहता है, उसको दिया। अरे महाराज जो तो डेली आपको अनाप शनाप गालियां देता है, अरे नहीं भाई उसको दिया। वो बेचारा सेवक कोई भक्त उस साधु के पास लेके गया, कहता है ये स्वामी दयानंद जी ने भिजवाया। कहता उसने भिजवाया? उसको तो मैं सुबह शाम गंगा नहा के पानी पी पी के बहुत अनाप शनाप बोलता हूँ। बोले उसने कैसे भिजवा दिया? बोले नहीं, वो बोले कि महात्मा जी को दे आओ। आप विचार कीजिएगा, वो व्यक्ति आकर के दयानंद जी के चरणों में गिर पड़ता है कि स्वामी जी मैं तो आपको इतना अनाप शनाप बोलता हूँ, लेकिन ये देखो आपको आज। और विचार कीजिए, स्वामी जी को कोई बहुत चढ़ावा नहीं मिलता था, कोई रोटी दे खा लेते थे, कोई ना दे वो भी नहीं खाते थे, भिक्षा भी नहीं मांगते थे सन्यासी जीवन में। लेकिन आज अगर फल फ्रूट आए हैं तो क्या क्या वो भी किसको दे दिए? तो उनका सबसे बड़ा आलोचक है। ये सिखाता है जीवन के अंदर चिंतन क्या होता है, जीवन के साथ प्रभु के साथ कनेक्टिविटी से हमें लाभ क्या मिलता है। और अगली चीज क्या कहते हैं? कहते हैं जब आप प्रभु के इस रूप को जान लेते हैं तो क्या करते हैं, आपके अंदर वो प्रकाश पैदा हो जाता है जो आपको सभी डरों से दूर करके निर्भीक बना देता है। और कैसे? आप देखिएगा आगे। अब इसके बाद प्रश्न होता है कि प्रभु की विशेषताओं को तो जान लिया, लेकिन प्रभु को समझें कैसे, उसकी उपासना कैसे करें, उसके दर्शन कैसे करें? क्योंकि हमारी आंखें तो जब जब उसका नाम लेते हैं तब तक दुनिया की ओर चलने लगती हैं। मैं अपने भीतर कैसे प्रवेश करूं, परमपिता परमात्मा के साथ नजदीकी को कैसे प्राप्त करूं? तो कहते हैं, क्या कहते हैं, जरा ध्यान देना और कमर थोड़ी सीधी करके बैठिएगा क्योंकि विषय बड़ा सुंदर है। वो कहते हैं ऋषि, कहते अगर वास्तव में उसके समीपता को पाना है तो प्रभु के नाम का जप करो। क्या करो? प्रभु के नाम का जप करो। तो ऋषि कहते हैं उसका नाम क्या है? कहते हैं उसका नाम प्रणव है। प्रणव क्या है? ओम। प्रणव क्या बोल दीजिए? ओम। अब आज के अगर प्रवचन को मैं कर रहा हूं, आप श्रवण कर रहे हैं, और अगर अपने मन में ओम नाम के जप का संकल्प मैं या आप नहीं ले पा रहे हैं तो सोच लीजिएगा इस सभा का कोई उद्देश्य रह नहीं जाएगा। इसलिए क्या कहा? कहते हैं यदि वास्तव में आप प्रभु की समीपता को पाना चाहते हो तो ओम नाम का जप करो। और कैसे करो? ना देखिएगा, बड़ी गजब बात है। योग दर्शन में कहते हैं कि अगर ओम नाम का जप करो तो उसके अर्थ की भावना को भी हृदय में रखो। अब होता क्या है, आप देखिएगा कई बार हम हवन में शामिल हो जाते हैं। किसी ने बोला, किसी ने कहा भैया
तेरा थोड़ा समय उल्टा पुल्टा चल रहा है, एक पंडित जी को बुला के हवन करा लो, देवी जी को बुला के आपने हवन करा तो लिया, लेकिन श्रद्धा नहीं आ रही, किसी ने बोला क्या होगा, जो मेरे मन में है कर लेना। ध्यान दीजिएगा, वेद का ऋषि कहता है निश्चित रूप से जब आप एक परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे तो संसार की अनेक शक्तियां आपको उधर से मुख मोड़ने का भी प्रयास करेंगी। जैसे ध्यान देना, जब आप संध्या करने बैठते होगे, यज्ञ करने बैठते होगे, ओम का जप करने बैठते होगे, परमपिता परमात्मा का नाम लेने बैठते होगे, उसी समय आपको ढेरों काम याद आ जाएगा। अरे मैंने उसको फोन करना अभी किया नहीं, मुझे ये काम करना था, ये करूं फिर कर रहा हूं। अब आप देखना बहुत मजेदार बात, आप जब सब कामों में लग गए, पता चला 1 घंटा निकल गया, वो संध्या का, ओम के जप का, गायत्री के जप का समय निकल गया। तो अगला प्रश्न क्या है, जरा गौर करना। कह रहे हैं कि क्या बोलूं, आपके प्रश्न को ही बढ़ा रहा हूं, क्या बोलूं, क्या मनन करूं, जिह्वा से कैसे जप करूं, क्योंकि जैसे ही बैठता हूं जिह्वा से नाम लेने को, इसमें स्वादों का रस आ जाता है। अरे आज सुबह से मुझे ये खाना था, मैं लेके आया था, खाया नहीं। जैसे ही मैं विचार करता हूं, आंख बंद करता हूं, तुरंत पहले देखे हुए रूपों का ध्यान आ जाता है कि एक बार इसको तो देख ले। जैसे ही मैं कानों को बंद करता हूं, वैसे कोई सुंदर सा कानों का श्रवण का शब्द ध्यान आ जाता है। तो कहते हैं कि निश्चित रूप से मैं प्रभु के ध्यान में बैठ नहीं पाता हूं। जरा गौर करना, ये मेरी आपकी सबकी समस्या है। तो वेद का मंत्र का ऋषि क्या कहता है, कहता है कि यदि वास्तव में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तब भी तू ओम नाम का जप धैर्य धारण करके कर, उसको छोड़ मत। अपने मन को, अपनी इंद्रियों को ज्यादा लड़ मत, अपना जप जरूर करता रहे। क्यों? क्योंकि बड़ी सुंदर बात है। कहते हैं यदि तू धैर्य धारण रखेगा, थोड़ी देर के लिए चिंताओं को छोड़ देगा और प्रभु के साथ संबंध जोड़े रखेगा, तो कहते हैं निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति में भी परमात्मा तेरा मंगल अवश्य करेगा, आपका कल्याण अवश्य करेगा। कैसे करेगा? अगली चीज बड़ी सुंदर है। कहते हैं कि जीवन की कैसी भी परिस्थिति हो, प्रभु के अलावा किसी और की स्तुति, प्रार्थना, उपासना मत करो। क्या होगा आप देखिएगा, जब जीवन के संघर्षों में हम पिस रहे होते हैं, जीवन के मानसिक द्वंद्वों से जूझ रहे होते हैं, कोई जीवन में अनहोनी हो जाती है, उसी समय आपका मेरा परमपिता परमात्मा से विश्वास टूटने लगता है। लोग क्या कहते हैं, अरे मैं तो ऐसा प्रभु का उपासक हूं, फिर भी इसने मुझे कष्ट दिया। अरे वो मेरा व्यक्ति, मेरा परिवार का, मेरे बड़े, मेरे साथी, मेरे ये सब इतने प्रभु के उपासक थे, लेकिन फिर भी प्रभु ने उनको छीन लिया। माता सज्जनों ध्यान देना, ऋग्वेद का मंत्र कहता है मां चितन्य त्रिसंसदे सखायो वारिष्ण्यते, कहते प्रभु के अलावा आप किसी की ना तो स्तुति करो, और प्रभु के अलावा ऐसी कठिन परिस्थितियों में एक प्रभु पर विश्वास रखो, क्योंकि सबसे पहले यदि कोई आपका सखा है, मित्र है, तो वो कौन है? परमपिता परमात्मा है। और कैसे? जरा ध्यान करना, बड़ी सुंदर बात है। कहते हैं कि एकमात्र प्रभु को पकड़ के रख ले, एकमात्र प्रभु के सहारे को मत छोड़। कैसे मत छोड़? जरा बड़ी गजब बात है। कहते हैं छोटा सा बच्चा है ना, अगर आपके घर में, अगर आप लोग कोई दादा दादी है, नाना नानी है, तो आपके घर में जो छोटा सा बच्चा है, जब आप माता पिता बने तो आपको ध्यान होगा, जब आप ऑफिस के लिए जाते थे, काम के लिए जाते थे, चाहे मम्मियां जाती हैं, चाहे पिता जाते हैं, वो छोटा सा बच्चा आपको पकड़ लेता है, पिताजी मुझे भी साथ ले चलो, मैं अकेले नहीं रहूंगा। और आप ध्यान दीजिएगा, वो छोटा सा बच्चा रोने लगता है, तो आप क्या करते हैं? अगले दिन कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि जाते हुए आप उसको दिखे ना। तो वेद मंत्र का ऋषि कहता है, कहते हैं यदि वास्तव में तू एक छोटा बच्चा बन करके अपने पिता परमपिता परमात्मा के पल्लू को पकड़ लेगा, कस के पकड़ लेगा, और कहते हैं जब तुझे लगे प्रभु तेरे से दूर हो रहे हैं, तेरे को पल्लू झड़क के भगे जा रहे हैं, कहते हैं तू उस समय यदि रो भी लेगा, तो कहते हैं तेरे रोने का जो विलाप है, वो तेरे प्रभु रूपी माता पिता को फिर तेरे पास ले आएगा, वो तेरे से दूर नहीं जा पाएंगे। एक बार करके तो देखें, समर्पण करके तो देखें। आप विचार कीजिएगा, जिस गुरुवर देव दयानंद जी को हम मानते हैं, उनके गुरु गिरिराज जी को मानते हैं, विचार कीजिएगा उनके जीवन में कोई सुख था, कोई उनका सम्मान करने वाला था, कोई उनकी आरती उठाने वाला था, कोई उनको अच्छा अच्छा भोजन देने वाला था?
लेकिन फिर भी दयानंद जी को पढ़ लीजिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। कोई उनको जहर दे रहा है तो भी अपमान नहीं समझते, कोई उनके ऊपर कंकड़ पत्थर फेंक रहा है तो भी उस पर क्षोभ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनकी आंखों के आगे एक ऐसी सत्ता के साथ उनका अटूट संबंध जुड़ा हुआ है जो कि इस जन्म के साथ भी है और इस जन्म के बोलिए बाद भी। तो कहते हैं कि जब आप एक ओम का सहारा ले लेंगे तो क्या होगा? उस अनंत प्रभु की शक्तियों से जुड़ जाएंगे। जरा गौर करना, कैसे जुड़ जाएंगे? आप एक काम करना, घर जाके सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम संक्लास निकालना और प्रथम संक्लास में एक काम करना, ओम के स्वामी दयानंद जी ने जो व्याख्या करी वो करना। उन्होंने ओम के 9 अक्षर बताए, 9 शब्द बताए। आ से 3, उ से 3, मा से 3। कौन कौन से बताए? सबसे पहले काय का बताया उन्होंने? विराट, अग्नि, विश्व। उ का क्या बताया? हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस। और मैं का क्या बताया? ईश्वर, आदित्य, प्राकृत। अब जरा थोड़ा सा चिंतन करना, समय की मर्यादा में भी आगे नहीं बोलूंगा। ईश्वर के निज नाम ओम का जब आप उच्चारण करते हैं और ओम बड़ी जोर से उसको बोलते हैं तो उसके अर्थ का चिंतन क्या करना है? विराट मतलब संपूर्ण विश्व में उसी का राज है, उसी का प्रकाश है। अग्नि सबसे पूज्य, सबसे प्रकाशवान यदि कोई है तो कौन है? परमपिता, बोलिए परमात्मा। विराट, अग्नि, विश्व। जब कहीं आपको लगे कोई आपके साथ नहीं है, जब आपको लगे सारे धोखा दे गए, जब आपको लगे जिनके लिए जीवन न्यौछावर कर दिया उन्होंने भी निकाल दिया आपको अपने जीवन से, उस समय याद करना वो प्रभु विश्व है, संपूर्ण विश्व में वो रहता है, तो आपको वो प्रभु छोड़ नहीं सकता है। विराट, अग्नि, विश्व। और उसके बाद 3 कौन से हैं? हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस। ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश के पीछे कौन है? इस सूर्य को प्रकाश कौन दे रहा है? रोक्षा, परमपिता परमात्मा। विभूति चंद्रमा को प्रकाश कौन दे रहा है? परमपिता परमात्मा। उन सब के आधार में प्रभु बैठा है और हम सबको प्रकाशित कर रहा है, इसलिए उसका नाम है हिरण्यगर्भ है। जब आपको लगे दे रहा है उस प्रभु के प्रकाश स्वरूप जीवन के दर्शन कर लेगा। और अगली चीज क्या है? वायु, सबसे बलवान वो है। जब कोई लगे आपकाई, जब कोई लगे गलत व्यक्ति आपके जीवन में आ गया, ये बड़ा बलवान है, तो अपनी सत्ता को मत भूलना, वो प्रभु उससे भी बड़ा बोलिए बलवान है। और जब वो बलवान आपके साथ है तो आप कमजोर होके भी, निर्बल होके भी सबल है, ताकतवर है, आप कमजोर नहीं है। हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस। और कैसा है वो? प्रकाश फैलाने वाला है, तेजस है, तेज से युक्त है। और अंतिम 3 चीज क्या है? हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस, ईश्वर, आदित्य, प्राकृत। प्रभु के 3 नाम कौन से आ गए? ईश्वर, ऐश्वर्यवान है वो। आप ध्यान दीजिएगा, कभी आप जब आपकी जेब खाली हो, ना आपकी योजनाएं पूरी हो रही हो, ना संसार में धन का साथ मिल रहा हो, तो भी कहना प्रभु तो ईश्वर है, मैं तेरे साथ हूं। अगर तेरा धन मुझे मिल गया तो ये संसार का धन भी मुझे अवश्य ही प्राप्त होगा। ईश्वर, आदित्य। फिर अगली चीज क्या है? आदित्य। आदित्य का अर्थ क्या है? जो कभी खंडित नहीं होगा। और खंडित कौन नहीं होगा? जिसका रूप ही विशाल है। आप किसी चीज को खंडित कर सकते हैं क्योंकि उसका स्वरूप छोटा है, लेकिन जो संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है उसको तो कभी खंडित नहीं कर सकते। वो कैसा आजाद है। तो ये क्या सिखाता है? हम भी अपने आप का संयम रखना सीखें, हम भी अपने आप को संयमित रखना सीखें। मैं पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिला, लगभग 97 वर्ष के। उन्होंने एक पंक्ति में बड़ी अच्छी बात कही। बोले पंडित, शिक्षा का मतलब केवल ये नहीं धन कमाना, बोले शिक्षा का मतलब है संयम रखना। जिसने शिक्षा पढ़ करके अपने जीवन में संयम सीखा, जिसने शिक्षा पढ़ के श्रद्धा सीखी, समर्पण सीखा, सेवा सीखी, तो सोच लेना उसकी शिक्षा सफल है। तो अगली चीज अंतिम क्या है? ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ। प्राज्ञ कैसा है? वो सबको जानता है, सब ज्ञान विज्ञान का वो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, समय नहीं आगे, बस 2 पंक्तियों में उपसंहार कर रहा हूं, 10 हो गए हैं, 50 होने वाले हैं। लास्ट पंक्ति क्या है आज के प्रवचन की? कहते हैं जब आपको लगे कि आप शक्तिहीन हो गए, लगता है ना कई बार मेरे साथ कोई नहीं है, बड़ा परेशान हूं, आज ये समस्या है, कल वो समस्या है, अरे मैं कितनों से लड़ूं भाई, तब याद करना वो परमपिता परमात्मा आपके साथ है। ओम का उच्चारण करते रहिए। अगर नहीं कर पाए उस समय याद कर लीजिए, मन में
और कह दीजिए प्रभु तुम मेरे साथ है। और ध्यान देना, जब आपको विश्वास होगा ना तो वो प्रभु आएंगे, हजारों शक्तियों से आएंगे। आप किसी भी परिस्थिति से घुल रही है, परेशान हो रही है, आपकी जरूर रक्षा करेंगे। अगर ना रक्षा करें तो भी विश्वास को खोइएगा मत। और कैसे? जरा ध्यान करना, दो दृश्य, वो सबके दृश्य हैं। लोगों ने उसको चाहे अलग जोड़ा, लेकिन महाभारत का वो दृश्य याद कीजिए। एक तरफ हारे हुए युधिष्ठिर अर्जुन भीम बैठे हैं और सामने दुशासन और दुर्योधन अपनी भाभी का चीरहरण करने का प्रयास करते हैं। उस समय उस द्रौपदी ने किसको याद किया? परमपिता परमात्मा को याद किया। और आप देखिए उसकी शील की रक्षा हुई कि नहीं हुई? विचार कीजिए, उनकी शील की रक्षा हुई। इसी प्रकार से देखिएगा, जो प्रहलाद है वो क्या कहता है कि हिरण्यकश्यप प्रभु नहीं हो सकते हैं, प्रभु परमपिता परमात्मा है। तो ध्यान दीजिएगा, वो क्या कहते हैं? अगर तेरा प्रभु है तो तुझे आग में झोंक देता हूं, देखता हूं तुझे कौन बचाने आता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब प्रभु की रक्षाएं प्रकट होती है तो फिर पता नहीं चलता वो कितनी शक्तियों से होती है। जैसे बिजली का तो वोल्ट आप बोलते हैं ना, इतने वोल्ट से, किसी की ताकत को बोलते हैं इतने ताकत से, इतने हॉर्स पावर से। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब प्रभु की शक्तियां आपको चमत्कृत करती है, आपकी रक्षा करती है, तो आपको पता भी नहीं चलता कितनी ताकत से आकर के उस ओम रूपी परमपिता परमात्मा ने आपकी रक्षा कर ली।